बेटा आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईवीएस की वर्कबुक का सोल्यूशन। आज पेज नंबर 6, 8, 9 का सोल्यूशन इस वीडियो में है। आज डेट है 22 फरवरी 2021। आज हम क्लास 5th की वर्कबुक का सोल्यूशन करेंगे जो कि रिलेटेड है आपकी वर्कशीट नंबर 175 बी से। तो बेटा पेज नंबर 6 पर हमें जो पहला प्रश्न दे रखा है वो है ये है, नीचे अद्भुत शक्तियों से युक्त कुछ पशुओं और पक्षियों की विशेषताएं दी गई हैं, पहचान कर वर्ग पहेली ढूंढिए। तो नीचे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनका आंसर इस पहेली में ही है। तो पहला पूछा गया है, मैं तरह तरह के व्यवहारों और आवाज़ों के द्वारा पानी में चेतावनी देती हूँ। तो इसका आंसर ये है डॉल्फिन। ठीक है। अगला है, मैं खतरे की चेतावनी बिजली की तरंगों द्वारा देती हूँ। तो वो होती है मछली। ये रहा इसका आंसर। मेरे कान नहीं है परंतु फिर भी मैं सुन सकता हूँ। तो वो कौन होता है? सांप। तो ये रहा सांप। अगला है, मैं मलमूत्र द्वारा अपना इलाका तय करता हूँ। तो मलमूत्र के द्वारा जो अपना इलाका तय करता है वो होता है कुत्ता। ये रहा। अगला है, मैं मनुष्य से 4 गुना दूर से देख सकता हूँ। तो वो होता है बाज। अब बाज कहाँ गया? इसी में कहीं पे बाज होगा तो बेटा वो आप ढूंढ लेना। मैंने निशान तो लगाया था। ये रहा, मिल गया। ये ऊपर है, यहाँ पे देखिए, ये है बाज, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है। उससे अगला है, मैं मनुष्यों को उनके शरीर की गंध से पहचान लेता हूँ। तो कौन है? उसका आंसर कुत्ता भी हो सकता है, और इसमें मच्छर आपको मिले तो इसका आंसर मच्छर भी हो सकता है। ठीक है। अगला 7वें प्रश्न पर आते हैं, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। तो होता है रेशम का कीड़ा। मैं अपने जीवन काल में 8 पेड़ों तक ही घूमता हूँ। वो होता है स्लॉथ। अगला, मैं सर्दियों में लंबे और गहरी नींद सोता हूँ। तो कौन सोती है? छिपकली। मैं ऊंचे पेड़ पर बैठकर खतरे की चेतावनी देता हूँ। लंगूर। मेरी दहाड़ 4 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। तो वो है बाघ। ठीक है। इस तरीके से हमने पेज नंबर 6 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं 8 की तरफ। पेज नंबर 8 में पहला प्रश्न हमारा है, कुछ व्यक्ति जंगली जानवरों को अवैध रूप से उनके शरीर के अंगों तथा मनोरंजन के लिए मारते हैं। इन व्यक्तियों को शिकारी या जानवरों के तस्कर कहा जाता है। क्या आप जानते हो कि उन्हें इन जानवरों से क्या प्राप्त होता है? नीचे दिए गए वाक्यों में इन पशुओं को जिन अंगों के लिए मारा जाता है लिखिए एवं दिए गए चित्रों को सही मिलान भी कीजिए। तो मिलान तो आप कर ही लोगे। ठीक है। चित्र तो आप पहचान लोगे। तो बस मैंने इनके किस चीज के लिए इन्हें मारा जाता है ये लिख दिया है। जैसे सांप का शिकार उसकी खाल के लिए किया जाता है, हाथी का शिकार उसके दांत के लिए किया जाता है, गेंडे का शिकार उसके सींग के लिए, बाघ का शिकार उसकी खाल के लिए, मगरमच्छ का शिकार भी उसकी खाल के लिए, कस्तूरी मृग का शिकार उसकी कस्तूरी के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा। और जो आपको मिलाना है वो आप खुद ही मिला लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे हमने गेंडा लिखा है, गेंडे को सींग के लिए मारा जाता है। तो ये गेंडा है और गेंडे का चित्र ये है। तो आपको ये भी मिलाना है अपनी वर्कबुक में ऐसे। ठीक है। तो बाकी तो हम मिला ही लेंगे क्योंकि ये बहुत आसान है। आते हैं अब अगले वाले पेज नंबर पर। अब हम पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 9 पे पहले हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, हमें इनका उत्तर लिखना है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? भारत में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे मैंने राष्ट्रीय उद्यान लिख दिया कि हमारे देश की सरकार ने जानवरों को बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा प्रदान की है। ऐसे ही सुरक्षित जंगलों को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। फिर लिखा है किसी भी 2 राष्ट्रीय उद्यानों का नाम लिखिए। तो आज हमने जो वर्कशीट की है उसमें 5 उद्यानों के नाम दे रखे हैं, जिसमें हमें मिलान करना था ना बेटा, वो वाला जिसको राज्यों से मिलाना था। तो उनमें से किसी भी 2 का नाम आप यहाँ पे लिख लीजिए। अगला है, शिकारी एवं जानवरों के तस्कर क्या करते हैं? तो शिकारी और जानवरों के तस्कर जानवरों को मारकर उनके अंगों का व्यापार करते हैं। ठीक है। अगला है, पक्षी अक्सर अपनी गर्दन क्यों हिलाते हैं? क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती, इसीलिए इधर उधर देखने के लिए उन्हें अपनी गर्दन हिलानी पड़ती है। अब आते हैं आगे। जो इसी का ब प्रश्न है बेटा, इसमें हमें गलत और सही बताना है। गलत है कि सही है? तो जो गलत है मैंने असत्य लिख दिया, आप यहाँ पे गलत भी लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे करके गलत लिखेंगे। तो यदि आप जमीन पर कुछ चीनी गिराते हैं तो चींटियां कभी नहीं आएंगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चींटियां तो उसी टाइम आ जाती हैं। तो ये गलत है। मच्छर आपके शरीर की गंध के द्वारा आपको ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल सही। रात को जागने वाले पशु हर वस्तु को केवल सफेद और काला देखते हैं। बिल्कुल सही। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। बिल्कुल सही। एक अजगर दिन में 3 घंटे सोता है। भाई गलत, अजगर तो बहुत सोता है। राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को मारने की अनुमति होती है? बिल्कुल नहीं होती है। तो ये भी असत्य है। बाघ एक लुप्त प्राय जानवर है, लुप्त होने वाला जानवर है। बिल्कुल सही। सांप के 2 कान होते हैं? नहीं भाई, सांप के तो कान ही नहीं होते। तो ये गलत है, असत्य है। ठीक है। कुछ जानवरों को तूफान और भूकंप के आने का एहसास पहले ही हो जाता है। तो ये भी सही है। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से मैंने आपको ईवीएस की वर्कबुक का पेज नंबर 6, 8, 9 करा दिया है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय।